आप सभी को शुभ प्रभात। प्रतिदिन हमें प्राकृतिक पर्यावरण में टहलना चाहिए। हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में एक बहु प्रचलित बात कही जाती है कि सुबह शाम की टहलाई और 1 लाख की दवाई। इसका मतलब ये है कि प्रतिदिन सुबह शाम टहलेंगे तो हमें दवाई नहीं खानी पड़ेगी और स्वस्थ रहेंगे। एक बात का हमने अवलोकन किया है कि इस समय टहलने के लिए सड़कों पे लोग निकलते हैं और टहलने में हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। सुबह ऑक्सीजन के लिए हम लोग टहलते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के दर्शन के लिए टहलते हैं। लेकिन देख रहे हैं कि सुबह टहलते हैं कि वाहन खतरा है। दूसरा खतरा, इन वाहनों से जो धुआं निकलता है, इस धुएं को हम लोग अपने फेफड़े में धारण करते हैं और ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो हमें जो है प्रयास ये करना चाहिए कि जहाँ पर प्राकृतिक वातावरण है वहाँ पर जाकर थोड़ा समय बिताएं, वहीं पर टहलें। प्राकृतिक चमत्कारों को बहुत ही बारीकी से देखें। रंग बिरंगे फूलों को अवलोकन करें, उसमें देखें पत्तियाँ किस प्रकार की हैं, फूल की डिज़ाइन क्या है, फूलों पर ओस पड़ी हुई है, उसको देखें। हवा में हिलते हुए पेड़ों को देखें, पौधों को देखें और इन सबको महसूस भी करें। जितना अच्छा महसूस करेंगे उतना ही अच्छा हम प्रकृति से जुड़ पाएंगे और जितना अच्छा प्रकृति से जुड़ेंगे उतना ही शरीर हमारा निरोग होता चला जाएगा। और जितना हम लोग आर्टिफिशियल चीज़ों के चक्कर में पड़ेंगे उतना ही हमारे शरीर में जीवनी शक्ति का ह्रास होता चला जाएगा और हम लोग बीमार हो जाएंगे। अतः प्रकृति ने जो कुछ दिया है, जो भी प्रकृति के चमत्कार हैं, उनका अवलोकन हम लोग दिन प्रतिदिन करें। सुबह और शाम थोड़ा समय निकालकर इसको अवश्य देखें और महसूस करने का प्रयास करें। अगर हम ये टहलने वाला जो नियम है इसको अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आप यकीन मानिए डिप्रेशन, तनाव, इन सबसे दूर रहेंगे। और यही चीज़ें वर्तमान समय में लगभग 90% नागरिकों को
परेशान कर रही हैं। और यही परेशानी प्रारंभिक रूप में शुरू होकर फिर बाद में शुगर और बीपी के रूप में प्रदर्शित होती है और शरीर को बर्बाद कर देती है, जीर्ण शीर्ण कर देती है और जीवन का अंत हो जाता है। अतः टहलने का नियम अवश्य बनाएं और प्राकृतिक स्थलों पर ही टहलें। देखिए, ये हमारा खेत है और मैं प्रतिदिन जब समय मिलता है सुबह शाम थोड़ा समय निकालकर अवश्य अपने खेत में टहलता हूँ और खेत का अवलोकन करता हूँ। इसमें देखता हूँ किस प्रकार के फूल हैं, किस प्रकार की पत्तियाँ हैं, फसल में यदि कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई रोग लग रहा है तो उसको भी मैं इलाज के लिए कार्य करता हूँ। सरसों बहुत ही गुणकारी होती है। सरसों का जो साग हम लोग खाते हैं उसमें बहुत ही गुण होते हैं। आधुनिक समय में लोग स्टैंडर्ड बनने के चक्कर में बहुत सी तरह तरह की सब्जियां गलत तरीके से पकाकर खाते हैं और उसमें सारे पोषक तत्वों का ह्रास हो जाता है। तो ये सरसों का साग है, इसको लेकर बढ़िया अच्छे से पकाकर यदि हम लोग खाते हैं तो सरसों का सबसे पहला गुण तो यह है कि ये इसकी तासीर बहुत ही गर्म होती है और इसको जब हम लोग खाते हैं तो शरीर हमारा गर्मी प्राप्त करता है सरसों से और वह गर्मी सर्दी, खांसी, जुकाम इन सब से हमारे शरीर की रक्षा करती है। दूसरा यह शुगर के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, शुगर को कंट्रोल करने में लाभकारी है। इसके अलावा सरसों का साग शरीर से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है। सरसों का तेल बहुत ही लाभकारी है। इसको यदि हम लोग उपयोग करें तो हार्ट की कोई भी समस्या हमारे शरीर में नहीं रहेगी। इसके अलावा आयुर्वेद में सरसों के तेल को कान में भी डालने का बताया गया है। सरसों का तेल कान में डालने से सारे वात रोगों का शमन हो जाता है। सरसों का तेल यदि हम अपने तालू पर रखकर थोड़ी मसाज कर दें, बच्चों को, बूढ़ों को, वयस्क को, किसी को भी, इससे स्मरण शक्ति बहुत ही तेजी से बढ़ती है। मालिश करना चाहते हैं तो बच्चों को, बूढ़े बुजुर्गों को, वयस्क को, सबके शरीर पर यदि मालिश किया जाए तो शरीर पुष्ट होता है, शरीर बलशाली बनता है, ताकतवर बनता है। इसी के साथ सादर प्रणाम आप सभी को।